गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की थ्योरी, डेरिवेशन और इसके जो डेफिनेशंस हैं फॉर्मूले के साथ कवर कर लिए थे। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पहला है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वाटर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर और वाटर में कितनी है, c = 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम में। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन किसी वाटर में, वाटर जैसे एक मीडियम है, इसमें 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गई, वाटर में फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधी सी बात है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछ रहा है, ये एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ऊपर C/V, A एंड W = C की वैल्यू 3 10⁸, V की 2.25 10⁸। इससे ये कट गया। अब इसमें आगे लिख लो, A एंड W = 3/2.25, पॉइंट हटा के 100 ऊपर, 25 9 जा, 25 4 जा, 3 3 जा, 4/3 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 3 से डिवाइड कर दो 1.33। ठीक है, यूनिट लेस होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 1.35 एंड 1.50 रेस्पेक्टिवली। इफ द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वाटर का तो है 1.35 और ग्लास का कितना है, ग्लास का हमारे पास है 1.50। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है रे। ठीक है, तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ये, इसका मतलब। ठीक है, तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्लास से वाटर में जा रही ना, इसलिए ग्लास टू वाटर हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G एंड W = कितना हो गया, A एंड W/ANG। G एंड W = A एंड W की वैल्यू 1.35 1.50, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से 9 टाइम्स 10 टाइम्स, G एंड W 0.9। ठीक है, 0.9 इसका आंसर आ गया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं एक बार, फिर इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है, ठीक है, कितना है 4/3, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस है वो कितना है 3/2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड करना, नंबर फर्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। एक तो ये फाइंड आउट करना, तो ये कितना होगा, G एंड W = A एंड W/ANG। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो A एंड W 4/3 3/2। ठीक है, 2 ऊपर आ गया, 3 की 3 में हो गई, 2 की 4 में। G एंड W = 8/9। G एंड W = कितना, पॉइंट लगा लो 80, 9 8 जा 72, 80 9 8 जा 72, 0.88 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, ये 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, विद रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, तो वाटर के इसका उल्टा करना कुल मिला के, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा G/W, तो WNG, ठीक है, WNG इक्वल्स टू कितना 1/G/W की वैल्यू 8/9, 9 ऊपर चला गया, WNG 9/8, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, 8 बन जाए 8, 1 0, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 1.12, ये आंसर आ गया इसका। तो दोनों के दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। ये वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए भाई यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एट व्हाट एंगल शुड ए लाइट रे फॉल एट द सेपरेटिंग प्लेन ऑफ ग्लास एंड वाटर सो दैट इट मे गेट रिफ्लेक्टेड टोटली, ठीक है। तो ये बताना है इस डायग्राम में कौन से एंगल पर लाइट रे फॉल करेगी, आगे टकराएगी, ठीक है, द सेपरेटिंग प्लेन जो ग्लास और वाटर का है उसमें, ठीक है, एंड वाटर सो दैट इट मे गेट रिफ्लेक्टेड टोटली, जिससे कि ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें क्रिटिकल एंगल पूछा है, तो ये बता देंगे अभी कितना होना चाहिए, उसमें कितने पे होना चाहिए अभी देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर विद रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली, साइन 63 डिग्री 8/9 दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या दिया है, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में कितना है 3/2 और वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में कितना है 4/3, ये है। हमें ये बताना है कि किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगी, कौन सा एंगल होना चाहिए वो। तो पहले एक काम करो, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना आ जाएगा ANG/ANW, WNG, ANG की वैल्यू कितनी 3/2, ANW की वैल्यू कितनी 4/3, निकाल लिया, 3 ऊपर चला गया 4 की 2 में, WNG बराबर कितना 9/8, 9। देखिए भाई इसके बाद हमने क्या किया, इसमें WNG इक्वल्स टू 1/sin c लिखा, ठीक है, sin c को उधर लिया और WNG को नीचे ले जाओ, तो sin c इक्वल्स टू कितना 1/WNG, WNG कितना है 9/8, 9/8 है, 8 ऊपर चला गया, sin c इक्वल्स टू 8/9, ठीक है। 8/9 को क्या लिख लेंगे साइन 63 डिग्री, तो साइन c इक्वल्स टू कितना साइन 63 डिग्री। कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर कर लो दोनों ओर, बोथ साइड, जब कंपेयर दोनों ओर कर लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी 63 डिग्री, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इतना होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट रे पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब हमने थ्योरी में पढ़ा था तो आपको याद है क्या पढ़ा था हमने, अगर आई सी से छोटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो है, तो वो रिफ्रैक्शन होगा। आई अगर सी के बराबर है तो इमरजेंस वाली कंडीशन, और आई सी से बड़ा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा TIR, ठीक है। तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब क्रिटिकल एंगल 63 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 63 से बड़ा होगा, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट रे ऐसे जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होके वापिस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। आई और R बराबर होंगे रिफ्लेक्शन की कंडीशन में। तो जितना इससे बड़ा ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल 64 डिग्री ले लिया, तो 64 ही ये होगा, 64 ही ये होगा, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम B विद रेस्पेक्ट टू मीडियम A,
ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r बताना है, और इसमें जो मीडियम b है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a के रेस्पेक्ट में बताना। टू मीडियम a विच ऑफ द मीडियम इज डेंसर एंड वाई, कौन सा मीडियम डेंसर है और क्यों है, ठीक है। तो एक बार ये देखो, सबसे पहले इस डायग्राम में इंसिडेंस रे कौन सी है, इंसिडेंस रे ये है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर देखो रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा। आई बराबर कितना, 90 माइनस 45, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आई इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया आंसर। इसके बाद आर बराबर कितना, 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ गया, 60 डिग्री। मीडियम ए से बी में जा रही है रे, ये मीडियम बी है यहाँ पर, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, ए के रेस्पेक्ट में, तो मीडियम बी का ए के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू साइन आई, सिंपल है बिल्कुल, अपॉन साइन आर, बिल्कुल सीक्वेंस में लगा हुआ है, कोई इसमें हमें चेंज नहीं करना, तो सीधा सीधा लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर ए एन बी, ठीक है, ए एन बी। साइन आई की वैल्यू कितनी 45, साइन आर की 60, तो कितना हो गया ए एन बी, साइन 45 कितना 1/√2 और साइन 60 √3 अपॉन 2 पर, और ये यहाँ, तो ये नीचे, तो ए एन बी 2/√2 इंटू √3, ए एन बी 2 की वैल्यू √2 इंटू √2 इंटू √3, ठीक है। तो ये √2 से √2 कट गया, ए एन बी √2/3, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की 1.732, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। जब 173 से 141 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.8 अप्रोक्सीमेटली। अब ये पूछा है इन्होंने कि कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा रेयर है। देखो मीडियम जो बी है उसकी वैल्यू 0.8 आई, मतलब ये जो मीडियम बी है, ठीक है, उसकी ए के रेस्पेक्ट में जब वैल्यू निकाली गई तो वो 0.8 आई, जो कि 1 से कम है, 1 से कम आई। इसका मतलब ये है, एक दूसरी बात ये है, एक तो रीज़न इसका ये है कि ये 1 से कम है, तो मीडियम जो ए है, मीडियम ए है उससे भारी है किससे, मीडियम बी से, ठीक है। एक रीज़न तो ये है कि मीडियम बी क्या है, मीडियम बी यहाँ पर मीडियम बी डेंसर है, और मीडियम ए क्या है, मीडियम ए रेयरर है। अब दूसरा रीज़न बताऊं मैं आपको, दूसरा रीज़न ये है कि आप डायग्राम देखो, डायग्राम में रे सीधा ना जाके बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट रही है। इसका मतलब नॉर्मल से दूर जाने का मतलब ये है कि वो डेंसर से रेयर में जा रही, तो इसका मतलब मीडियम ए की वैल्यू ज़्यादा है, ये डेंसर है, मीडियम बी की वैल्यू कम है, ये रेयरर है, ठीक है। तो मीडियम ए क्या है यहाँ पर, मीडियम ए क्या है यहाँ पर, मीडियम ए तो यहाँ पर डेंसर है, और मीडियम बी क्या है यहाँ पर, मीडियम बी रेयरर है, ठीक है। मीडियम ए ये डेंस, क्यों, क्योंकि रे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, और मीडियम बी रेयरर, रेयरर क्यों है, क्योंकि रे जो है दूर जा रही है इस मीडियम में आने के बाद, इसलिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायग्राम से पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, लिक्विड का, एडजॉइनिंग फिगर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना है, देखो 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है 30 डिग्री। डायग्राम में शो रखा है इन्होंने डायरेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है।
वो 90 डिग्री। ये एयर है, ये लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड दे रखा है, तो किसका निकालना है, लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में निकालना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, किस तरह से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ इसमें, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ लगा दिया इस तरह से, ANL साइन आई की वैल्यू 45 डिग्री, आर की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, ANL साइन 45 कितना 1/√2, साइन 30 1/2, 2 ऊपर आ गया, √2 नीचे है, ANL 2/√2, ठीक है। अब इसमें आगे कर लो, ANL 2 को क्या लिख लेंगे, √2 इंटू √2 अपॉन में √2 से √2 कट गया, ANL बराबर √2 को क्या लिख सकते हैं 1.414, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL एंड LNG, ठीक है। LNG है फ्रॉम द डाटा गिवन इन फिगर में जो डाटा दे रखा है उससे। तो यहाँ नॉर्मल ले लो, ये नॉर्मल N1 है, ये नॉर्मल N2 है, ये नॉर्मल N3 है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 45 है, तो ये 45, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये पूरा 90 है, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, 30 तो वो 60 बचा, ये 45 तो ये 45 बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कितना होगा, ये 45 है, सेम मीडियम में सेम एंगल, तो ये 45 होगा। सेम मीडियम सेम एंगल हमने पहले भी पढ़ा था, ये सेम मीडियम सेम एंगल। चलिए इसके बाद ये जो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री बचेगा या नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरा 90 होना चाहिए, और ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, और ये 30 है तो पूरा 90 होना चाहिए, 60। बस अब कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। लिक्विड ऐसे भी हैं जिनका ग्लास से ज़्यादा भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे भी लिक्विड होते हैं, बट ये वाला लिक्विड जो इन्होंने लिया इसमें, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। तो इस तरह से आप इसको लिक्विड को शो कर दो, ये लिक्विड है और ये ग्लास है, ठीक है। जो लिक्विड है ANL लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्लास से कम है, ठीक है, ग्लास का ज़्यादा है इसका मतलब, और एयर का तो इनमें तीनों में सबसे कम एयर का ही है। अब इसमें एक बात समझ लो, इन्होंने ANL पूछा है, ANL लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में, तो ANL कैसे निकाल लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, एयर से लिक्विड में गई रे, तो कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा के, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ANL इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू 60, साइन आर की वैल्यू 45, ठीक है 45। तो ANL बराबर साइन 60 कितना, √3/2, साइन 45 कितना 1/√2, ठीक है। √2 ऊपर चला गया, ANL √3 अपॉन में 2, ठीक है, 1 की 2 में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, किस तरह से सोल्व करेंगे, ANL √3 2 की वैल्यू कैसे लिख लेंगे, √2 इंटू √2 से √2 कट गया, ANL इक्वल्स टू कितना, √3/2। ये आंसर आ गया, इसको इतना ही छोड़ दो बस आप, ठीक है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, अब LNG की वैल्यू निकालनी, LNG बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, LNG बराबर, अब इसके लिए I क्या होगा, L से G में जा रही रे, तो इसके लिए I 45 डिग्री और इसके लिए R 30 डिग्री, तो साइन
45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेट। अब इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ln g इक्वल्स टू साइन 45 कितना 1/√2 साइन 30 कितना 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो ln g इक्वल्स टू 2/√2, 2 की वैल्यू √2 इंटू √2 रख लो, अपोन में √2 है ही, √2 से √2 कट गया, ln g इक्वल्स टू √2, ये आंसर आ गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।